गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो हम लेक्चर देंगे वह विशेष रूप से पर्टिकुलर रूप से जो है क्लास टेंथ जो बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाला है उसी के रिगार्डिंग में हम आपको बता रहे हैं। सबसे पहले हम लोग जो क्वेश्चन पेपर होता है उसका सिलेबस क्या है, क्वेश्चन कैसे आता है, कितने मार्क्स का क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होगा और कितने मार्क्स का क्वेश्चन जो है 2 नंबर का, 3 नंबर्स का, 5 नंबर्स का और 4 नंबर्स का होता है, इसके ऊपर हम लोग फोकस करेंगे। आप सबसे पहले सिलेबस को ध्यान में रखते हुए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपका क्वेश्चन जो है एक भी छूटेगा नहीं। और ये भी हम लोग जानेंगे कि किस तरह का क्वेश्चन किस चैप्टर में है कि एक एक क्वेश्चन एकदम उससे पूछा ही जाता है। उस चैप्टर को आप रिवाइज करके एग्जाम में बैठते हैं तो एकदम आपको आना ही है उस तरह का क्वेश्चन। तो सबसे पहले क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन 20 क्वेश्चंस होते हैं। ये मैथ का पेपर हम बता रहे हैं, वो मैथ के बारे में जो बोर्ड एग्जाम होता है उसके लिए याद है। तो सबसे पहले आपको एमसीक्यू जो क्वेश्चन होगा वह 20 नंबर्स का होगा। अब इस 20 नंबर्स क्वेश्चन में और जो 14 चैप्टर्स है, सपोज दैट फर्स्ट चैप्टर इज रियल नंबर, सेकेंड चैप्टर इज पॉलिनोमियल, थर्ड चैप्टर इज लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल। इस तरह से अनेकों जो 14 चैप्टर्स इसमें इंक्लूड किया गया है, उसमें 20 क्वेश्चन जो है एमसीक्यू क्वेश्चन है। अब एमसीक्यू में दो जो क्वेश्चन लास्ट क्वेश्चन नंबर 19 और 20, यह दो क्वेश्चन जो होता है असर्शन रीजन से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो असर्शन रीजन इसी पर विशेष ध्यान देना है। थोड़ा सा ये क्वेश्चन समझ करके इस पर विचार, जो ऑप्शन होगा ए बी सी डी, ये 4 ऑप्शन ये 2 क्वेश्चन के लिए होता है। नहीं, उसमें एक स्टेटमेंट होगा और उसका नीचे जो है रीजन दिया जाता है कि वह सही है कि गलत है, दोनों वेरीफाई होगा, उस तरह का आंसर इसमें दिया जाता है, उसको हम लोग टिक करते हैं। तो ये एमसीक्यू क्वेश्चन होता है जो 20 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो आपका 5 क्वेश्चन जो होते हैं 2 मार्क्स के होते हैं। 5 जो क्वेश्चन होंगे, ये क्वेश्चन नंबर हो गया आपका, इसमें 10 नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस, इसमें जो है 20 क्वेश्चंस हो गए। अब उसके बाद जो 2 नंबर्स का क्वेश्चन होता है, इसमें आपको 5 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 5 क्वेश्चन, ईच क्वेश्चन जो होगा वह 2 नंबर्स का होगा। इस तरह से ये आपका 10 हो गया, 10 नंबर्स का हो गया, ये मार्क्स हो गया, ये मार्क्स हो गया। नहीं, इस तरह का क्वेश्चन जो है ये सेक्शन जो है आपका ए हो गया, ये सेक्शन ए में ऐसा क्वेश्चन, फिर सेक्शन ये बी में क्वेश्चन होगा। ये 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन जो होते हैं वो 5 मार्क्स का होते हैं। इस तरह से ये 10 हो गया। उसके बाद जो क्वेश्चन नंबर पूछा जाता है वह 3 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो 3 नंबर का क्वेश्चन जो होगा वह 6 क्वेश्चन होगा। सेक्शन सी, इसमें जो क्वेश्चंस होंगे वह 6 क्वेश्चंस होंगे और ईच जो क्वेश्चन होगा वह 3 नंबर का होगा। इस तरह से ये 18 हो गया, 18 नंबर का ये क्वेश्चन पूछा जाएगा। उसके बाद जो है सेक्शन आपका डी, ये जो क्वेश्चन होता है ईच क्वेश्चन 5 नंबर का होगा। तो ये 4 क्वेश्चन हो गए। इस तरह से ये 20 हो गया। और लास्ट जो क्वेश्चन होगा वह 4 नंबर का क्वेश्चन 3 जो है, ईच क्वेश्चन जो है 4 नंबर्स का होता है, वह 3 क्वेश्चंस होंगे। सेक्शन जो है आपका ये ई हो गया, यह जो है 4 नंबर का 3 क्वेश्चन। इस तरह से ये 12 नंबर हो गया। अब सबको आप ऐड करते हैं
ये सबको ऐड करेंगे तो 80 होगा। फुल मार्क्स जो है 80 नंबर का होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन का पैटर्न जो कैसे पूछा जाएगा। तो सेक्शन ए में जो है 20 क्वेश्चन होंगे जो एमसीक्यू होंगे, या टोटल चैप्टर से मिला करके पूछा जाता है 20 नंबर का 20 क्वेश्चन होते हैं। फिर उसके बाद सेक्शन बी हो गया। ये सेक्शन बी जो होगा वो उसमें 5 क्वेश्चंस होंगे, ईच क्वेश्चन 2 नंबर्स के होंगे। इस तरह से ये 10 हो गया। और सेक्शन सी हो गया। इस सेक्शन सी में क्वेश्चन 6 होंगे, ईच क्वेश्चन जो है 3 मार्क्स का होता है। इस तरह से ये 18 क्वेश्चंस हो गया। उसके बाद सेक्शन डी हो गया, इसमें 5 क्वेश्चन होंगे, ईच क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होगा, तो ये 20 हो गया। सॉरी 4 क्वेश्चन होगा। ये जो सेक्शन डी हो गया, इसमें 4 क्वेश्चन होंगे और एक क्वेश्चन जो है 5 नंबर्स का होता है। इस तरह से ये 20 हो गया। और यहाँ पर लास्ट जो है सेक्शन ई, तो सेक्शन ई में जो है आपका 3 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन जो है 4 नंबर का होता है। इस तरह से ये 20 मार्क्स हो गया। तो टोटल आपका ये 80 नंबर्स का ये सिलेबस है जो पूछा जाएगा बोर्ड के एग्जाम में। अब इसमें ये हर चैप्टर से क्वेश्चन लगाया जाता है। तो हम लोग जो है विशेष जो है, जैसे आपका चैप्टर 1 रियल नंबर है, तो रियल नंबर में आपको जो है एक क्वेश्चन 3 नंबर का आता है, एकदम अनाही है। इस तरह का क्वेश्चन आप 5 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं, उसमें से एक क्वेश्चन एकदम अनाही है। सो दैट √2 is an irrational number, so that √3 is an irrational number, so that √5 is an irrational number। इस तरह का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 3 नंबर्स का होगा। एकदम इसको आना ही है इस बार के बोर्ड के एग्जाम में। अभी जो 2025 में एग्जामिनेशन हुआ था उसमें पूछा गया था so that √3 is an irrational। इस समय जो है 2026 में ये क्वेश्चन आएगा कि पूछा जाएगा कि सो दैट √2 इज एन इरेशनल, सो दैट √5 इज इरेशनल, या ये क्वेश्चन जो है कॉम्बिनेशन कर दिया है रेशनल और इरेशनल। जैसे सपोज कीजिए कि 2 + √3, सो दैट 2 + √3 इज एन इरेशनल। एकदम 3 नंबर का ये क्वेश्चन आना ही है, एकदम इसका एकदम आएगा। तो इस तरह से ये रियल नंबर का फिक्स क्वेश्चन हो गया कि 3 नंबर का सो दैट √2 इज एन इरेशनल, √5 इज एन इरेशनल, 2 + √3 इज एन इरेशनल, √3 plus √2 is an irrational। एकदम इस तरह का क्वेश्चन फिक्स है, आना है, आपको प्रिपेयर कर लेना है, एकदम फुल एंड फाइनल ये क्वेश्चन आना है 3 नंबर का। सेकंड जो है टॉपिक इसमें एचसीएफ और एलसीएम के बेस पर जो क्वेश्चन आता है या कंपोजिट नंबर। सबसे पहले कंपोजिट का डिफिनेशन आप बताया गया है, उसको रिवाइज कर लेना है। द डिफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर, the prime factors of number more than 2, जिसका 2 से ज्यादा फैक्टर होता है उस तरह के नंबर को हम लोग कंपोजिट नंबर बोलते हैं। नहीं तो उसके बेस पर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि सो दैट 2 × 3 × 4 × 5 + 5 इज अ कंपोजिट नंबर। इसको शो करना है कि यह कंपोजिट है। इस तरह का अनेकों क्वेश्चन आपके बुक में दिया गया है। 2 नंबर का ये भी क्वेश्चन आता है कि यह कंपोजिट शो करना है। तो कंपोजिट शो करने के लिए हम लोग क्या दिखाते हैं, मोर देन 2 फैक्टर्स दिखा देंगे। यह एक नंबर है, इसका 2 से ज्यादा फैक्टर दिखा देंगे, प्राइम फैक्टर नहीं प्राइम फैक्टर दिखा देंगे तो यह कंपोजिट होगा। इस तरह का क्वेश्चन एकदम मस्ट पूछा जाएगा। नहीं अब क्या है, एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि सो दैट 6 का पावर n end with 0, so that 15 का पावर n end with 0। इस तरह का क्वेश्चन भी एकदम बोर्ड के एग्जाम में, ये सब बोर्ड वर्क क्वेश्चन है, एकदम आता है, इसको प्रिपेयर कर लेना है। so that 6 का पावर n is end with 0, so that 15 का पावर n end with 0, so that 12 का पावर n end with 0 when n is और नेचुरल नंबर। जब ये नेचुरल नंबर है तो इसको शो करना है कि यह 0 से इंड होगा। तो उसमें बताया गया है आपको कि जो कंपोजिट नंबर होता है
उसका हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। जब प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें 2 और 5 कंटेन होगा तो वह 0 से इंड होगा, 2 और 5 कंटेन नहीं होगा तो वह 0 से इंड नहीं होगा। सपोज कीजिए कि इसका प्राइम फैक्टराइजेशन हम लोग कर देंगे तो 2 into 3 हो जाएगा, 2 into 3 पावर n है तो दोनों के ऊपर यहाँ लगा देते हैं 2 का पावर n into 3 का पावर n। तो यहाँ देख रहे हैं ये लोग कि जब 6 का प्राइम फैक्टराइजेशन किए तो 2 का पावर n है, 3 का पावर n है, लेकिन इसमें 5 कंटेंट नहीं है तो यह 0 से इंड नहीं होगा। तो सर यहाँ वर्डिंग लिखेंगे इसके बारे में कि the prime factorization of 6 का power n does not contain 2 का power n a number end with 0 when the prime factorization of that number contain 2 and 5। तो यहाँ पर 5 कंटेंट नहीं है, सो this number 6 का पावर n does not end with 0। इस तरह से एकदम आपको 2 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाएगा। तो इसके बेस पर ये क्वेश्चन आपको रिवाइज कर लेना है, एकदम फुल एंड फाइनल प्रिपेयर करके जाएंगे एग्जाम में। तो ये रियल नंबर का आपका क्वेश्चन हुआ। अब इसके बेस पर भी कभी-कभी क्वेश्चन एप्लीकेशन बेस एचसीएफ एंड एलसीएफ के बेस पर क्वेश्चन लगाया जाता है, नहीं तो उस तरह का भी क्वेश्चन हम लोग प्रिपेयर करेंगे। जैसे सपोज कीजिए कि एक सर्कुलर यहाँ पर दिया गया है, एक सर्किल है, सर्कुलर जो है ये पार्क है। अब इस सर्कुलर पार्क के अराउंड में कोई पर्सन जो है राउंड ऑफ कर रहा है, दूसरा पर्सन भी सेम प्लेस जो है राउंड ऑफ कर रहा है। तो कितने मिनट कितने सेकंड के बाद अलग अलग यदि टाइमिंग दिया है कि फर्स्ट जो पर्सन यहाँ से राउंड कर रहा है वह 6 सेकंड में उसको कंप्लीट कर लिया, दूसरा जो पर्सन यहाँ पर राउंड ऑफ कर रहा है वह 8 सेकंड में इसको कंप्लीट कर दिया। सेम प्लेस से चला है, सेम पॉइंट से चला है, तो कितने सेकंड के बाद यह दोनों पर्सन जो है फिर इसी पॉइंट पर मीट करते हैं। इस तरह का क्वेश्चन भी पूछा जाता है, इसको भी प्रिपेयर करके हमको जाना है बोर्ड के एग्जाम में। नहीं तो यह सब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन हो गया एचसीएफ एंड एलसीएफ। इस तरह से फर्स्ट चैप्टर में इस तरह का क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है, आपको प्रिपेयर करना है। अब आ गया सेकेंड चैप्टर, नहीं पॉलिनोमियल्स आ गया। तो पॉलिनोमियल्स में 2 नंबर का क्वेश्चन 3 नंबर का क्वेश्चन एक पूछा जाता है 3 नंबर्स में कि फाइंड द zeros of the quadratic polynomial and verify the relation between zeros and their coefficient। जैसे सपोज कीजिए कि x² - 3x + 2 यह एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का जीरोस फाइंड करना है और इसके जीरोस और कोएफिशिएंट में रिलेशन बताना है। ये 3 नंबर्स का क्वेश्चन हो गया, एकदम बोर्ड के क्वेश्चन में आता है इसका क्वेश्चन। सो दैट फाइंड दैट सबसे पहले पूछा जाएगा फाइंड दैट जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल एंड देन आफ्टर शो दैट द जीरोस एंड कोएफिशिएंट ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। इस तरह का क्वेश्चन एक आएगा। दूसरा जो क्वेश्चन उसमें पूछा जाता है कि इफ सम ऑफ जीरोस एंड द प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल आर गिवन, सम ऑफ जीरोस एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 1/4 एंड 1। सपोज कीजिए कि 1/4 और 1 जो है यह सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये सम ऑफ जीरोस है और ये प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल को फाइंड करना है। इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, आपको फुल एंड फाइनल प्रिपेयर करके जाना है, एकदम आपका पेपर जो है एकदम कंप्लीट होगा। अब जो है लीनियर इक्वेशन है, नहीं तो लीनियर इक्वेशन में एक क्वेश्चन जो है ग्राफ से, ये 3 नंबर का क्वेश्चन जो है ग्राफ से पूछा जाता है, नहीं इसको आपको प्रिपेयर कर लेना है। नहीं सॉल्व द वैल्यू ऑफ x एंड y बाय यूजिंग द बाय ग्राफ मेथड। जैसे सपोज कीजिए कि फर्स्ट इक्वेशन है 2x + y = 7, नहीं x + y = कुछ दिया गया है यहाँ पर। अब इस दोनों इक्वेशन से x और y का सॉल्यूशन जो है ग्राफ एकदम ये पूछा जाएगा हर साल। अभी तक जितने सारे बोर्ड का एग्जामिनेशन हुआ है उस एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन 3 नंबर्स का, ये 3 मार्क्स का जो है एकदम आता है। अभी कोई ऐसा बोर्ड का एग्जामिनेशन नहीं हुआ हो जिसमें ये क्वेश्चन नहीं लगाया गया है।
है, इस तरह का क्वेश्चन नहीं लगाया गया है। तो ये आपको तैयार करके जाना है। तो इसमें भी बताए हैं कि दोनों इक्वेशन का हम लोग ग्राफ ड्रॉ करते हैं। जब ग्राफ ड्रॉ करेंगे तो देखेंगे कि दोनों इक्वेशन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर जाता है, वहीं पर x और y का सॉल्यूशन होगा, या दोनों इक्वेशन एक दूसरे को कोइंसाइड कर जाएगा, एक दूसरे को ओवरलैप कर जाता है, वहीं पर x और y का सॉल्यूशन होगा। तो जब इंटरसेक्ट करता है तो एक सॉल्यूशन होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा, जब कोइंसाइड करता है तो मेनी सॉल्यूशन होगा। ये इसमें बताया गया है। जब दोनों इक्वेशन को ड्रॉ करते हैं तो पैरेलल लाइन भी ऑब्टेन हो जाता है, तो उस कंडीशन में नो सॉल्यूशन होगा, x और y का सॉल्यूशन नहीं फाइंड होगा। इस तरह का एक क्वेश्चन आपको बोर्ड के एग्जाम में आएगा, फिक्स है। तो इस तरह का क्वेश्चन आप 10 क्वेश्चन बना लेते हैं, घर पर प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो आप अच्छे से एग्जामिनेशन में इसको बना देंगे, आपके लिए 3 नंबर्स मिल जाएगा। और भी अनेकों क्वेश्चन आते हैं, जैसे वर्ड्स प्रॉब्लम का एक क्वेश्चन आता है इसमें। तो आपके बुक में बहुत सारे वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन दिया गया है, नंबर बेस्ड क्वेश्चन इसमें लगाया गया है, नहीं, उसके बाद फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चन लगाया गया है, उसके बाद एज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन लगाया गया है, उसके बाद 2 डिजिट नंबर्स वाले क्वेश्चन लगाए गए हैं। इसके बेस पर वर्ड्स प्रॉब्लम एक क्वेश्चन आएगा, तो इसको भी प्रिपेयर करके जाना है। वर्ड्स प्रॉब्लम में क्वेश्चन किस तरह का है, तो नंबर बेस्ड क्वेश्चन है, नहीं, उसके बाद क्या है, एज प्रॉब्लम बेस्ड क्वेश्चन है, उसके बाद क्या है, तो फ्रैक्शन बेस्ड क्वेश्चंस है, उसके बाद 2 डिजिट वाले नंबर्स का क्वेश्चन है। ये सारे को प्रिपेयर करके जाइएगा तो एक क्वेश्चन इससे पूछा जाएगा। इस तरह से ये लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल का क्वेश्चन हो गया। और जो है आप जो है मीन मीडियन मोड, जो स्टैटिक्स चैप्टर है उसमें मीन मीडियन मोड बताया गया है कि फाइंड द फॉलोइंग गिवन इंफॉर्मेशन मीन मीडियन एंड मोड। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो डाटा दिया होगा वहां पर देखिएगा, तो डाटा और फ्रीक्वेंसी, ये 2 क्वेश्चन जो है 2 गिवन में टर्म्स होगा। फाइंड द मीन मीडियन एंड मोड ऑफ द फॉलोइंग डाटा। तो ये डाटा जो होगा इसमें ग्रुपिंग डाटा होगा, जैसे सपोज कीजिए 0 से 5 हो गया, 5 से 10 हो गया, 10 से 15 हो गया, 15 से 20 हो गया, और इसका फ्रीक्वेंसी सपोज कीजिए 5 3 2 7, ऐसा क्वेश्चन होगा। तो इस क्वेश्चन का जो है मीन मीडियन मोड, ये तीनों हम लोग निकालेंगे। तो इसको निकालने के लिए आपको फार्मूला बता दिए हैं, एकदम एक क्वेश्चन पूछेगा बोर्ड के एग्जाम में। अभी तक जितने सारे एग्जामिनेशन हुआ है सब में एक क्वेश्चन आता है, ये जो है लॉन्ग क्वेश्चन है, 5 नंबर के आते हैं। कितने नंबर के आते हैं, 5। तो इसको आप प्रिपेयर करके जाइएगा, सारे चीज क्लास में करवाए हैं, एक क्वेश्चन आना है। उसके बाद है आपका ट्रिगोनोमेट्री में एक क्वेश्चन जो है हाइट एंड डिस्टेंस, ये चैप्टर जो है हाइट एंड डिस्टेंस, उससे एक क्वेश्चन आना ही है, ये फिक्स है आपको। अभी तक जितने सारे एग्जामिनेशन हुआ है उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप जो है ये चैप्टर कौन सा है, हमको लग रहा है कि 13 या 10 चैप्टर है, नहीं, तो ये हाइट एंड डिस्टेंस, या इसको हम लोग बोलते हैं एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री वर्ड्स प्रॉब्लम, नहीं, यूज ऑफ ट्रिगोनोमेट्री, इससे एक क्वेश्चन एकदम पूछा जाता है। इस पर जो है केस बेस्ड क्वेश्चन जो है लगा दिया जाता है, उसमें बहुत सारे जो है वर्ड्स को लिख करके स्टूडेंट्स को जो है वर्ड प्रॉब्लम जो है चेक किया जाता है कि उसको आप समझ रहे हैं कि नहीं। तो उतने बड़ा क्वेश्चन लगाया जाएगा, उसको पढ़ करके उस पर जो क्वेश्चन पूछा जाएगा उसमें 2 क्वेश्चन जो है 1 नंबर का होता है। सपोज कीजिए कि क्वेश्चन नंबर 36 हो गया, नहीं, क्वेश्चन नंबर क्या है, क्वेश्चन नंबर आपका 36 है। तो 36 में आपको 3 क्वेश्चन होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन जो होंगे वह 1 मार्क्स का होगा, सेकेंड क्वेश्चन जो होगा ये भी 1 मार्क्स का होगा, और थर्ड जो क्वेश्चन होंगे ये 2 मार्क्स के होंगे। कितने मार्क्स के होंगे, 2 मार्क्स के होंगे। और करके इसमें और होता है, चौथा जो क्वेश्चन होता है ये भी 2 मार्क्स के होंगे। तो ये 36 क्वेश्चन में जो है आपको 3 ही क्वेश्चन बनाना है। ये 3 और 4 के लिए 2 क्वेश्चन पूछा जाएगा, इस दोनों में से एक आप बनाना है, दोनों को नहीं बनाइएगा। 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाएगा, तो इसमें 3 और 4 जो है 2-2 नंबर का है, तो दोनों में से कोई एक ही बनाएंगे,
दोनों को नहीं बनाएंगे। तो ये 36, 37 और 38 इस तरह का क्वेश्चन, तीन जो क्वेश्चन है 4 नंबर का पूछा जाएगा। और ये भी जो है केस बेस्ड क्वेश्चन, माने वर्ड्स प्रॉब्लम क्वेश्चन जो है किससे लगाएगा, तो एप्लीकेशन ऑफ ट्रिगोनोमेट्री या एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन से भी वर्ड्स प्रॉब्लम जो है उससे भी यह क्वेश्चन लगा दिया जाता है। इस तरह का क्वेश्चन जो है ट्रिगोनोमेट्री और एपी से आपको प्रिपेयर करके जाना है। कभी कभी आप देखिएगा कि बोर्ड के एग्जाम में हम लोग देखे हैं बहुत सारे क्वेश्चंस जो है चैप्टर 12 एरिया रिलेटेड टू सर्कल, उससे भी एक क्वेश्चन लगा देता है बोर्ड के एग्जाम में। एरिया रिलेटेड टू चैप्टर जो सर्कल है उसमें लगाया जाता है एरिया ऑफ सेक्टर एंड एरिया ऑफ सेगमेंट। तो उसमें एरिया ऑफ सेक्टर और एरिया ऑफ सेगमेंट जो बताए हैं, यहां पर ये सेंटर हो गया, ये एक आर्क हो गया, आर्क के इन पॉइंट को सेंटर से ज्वाइन कर देंगे तो इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। उसके बाद बताए हैं सेक्टर, इसको क्या बोलते हैं, सेक्टर बोलते हैं, सॉरी सेगमेंट नहीं सेक्टर बोलते हैं। उसके बाद बताए हैं ये आर्क के इन पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे, जो यह रीजन दिया, यह जो रीजन दिख रहा है इसको हम लोग सेगमेंट बोलते हैं। तो इसके बेस पर केस बेस्ड क्वेश्चन जो है एक फिक्स है आपको लगाया जाएगा। ये चैप्टर जो है 12 है सर्कल है, तो इसको भी प्रिपेयर कर लेना है, कम आना ही है। और एक क्वेश्चन आता है 3 नंबर का, वह जो क्वेश्चन है आइडेंटिटी यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी, यूजिंग ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी। इसके बेस पर एक क्वेश्चन एकदम फिक्स है, जो एनसीईआरटी क्वेश्चन जो है एक्सरसाइज 8.3 में आपको 4 या 5 क्वेश्चंस हैं, उसको प्रिपेयर कर लीजिएगा तो एकदम एक क्वेश्चन 3 नंबर का ये आएगा। इस तरह से ओवरऑल चैप्टर में आपको इतना हम डिस्क्राइब किए, बताए कि किस तरह का क्वेश्चन किससे पूछा जाएगा, क्वेश्चन का लेवल कैसा रहेगा, ये सारे चीज को बता दिए। इस तरह को आप प्रिपेयर करके जाते हैं तो कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। घर पर अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं, 10 जो है सैंपल से क्वेश्चन बना लेते हैं, 10 प्रैक्टिस पेपर बना लेते हैं, एकदम फुल एंड फाइनल आपको जो है 70% से अबव, जो मिनिमम जो नहीं स्कोरिंग करने वाले जो बच्चे हैं उनको भी 70% आएगा। और जो अच्छे बच्चे हैं अपने आप को एकदम समझते हैं कि हमको मैथ जो है एकदम 90 में 90, 100 में 100 आएगा। इसके लिए पूरे चैप्टर जो 14 चैप्टर्स हैं आप प्रिपेयर करके जाइएगा, एकदम आपको आना ही है। आज के लिए अब इतना ही, फिर जब नेक्स्ट जब क्लास करेंगे तो फिर ऐसा ही कुछ बताएंगे ट्रिक आपको कि कैसे तैयार करना है। थैंक यू।